हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे हो और ये क्लास में आप सभी बच्चे का स्वागत है। और जो बच्चे एसएससी सीजीएल बैंक पीओ की तैयारी कर रहे हो, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ क्लर्क और सीजीएल की या सीएचएसएल की और जो भी स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हो, उन सारे बच्चे के लिए ये क्लास है। नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे आने वाली वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिले। आज का क्लास परसेंटेज है। परसेंटेज बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये आपका हर एग्ज़ाम के लिए एक बैकबोन साबित होता है। हर पेपर में मैथ्स का बैकबोन है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट सीखना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, कॉन्सेप्ट क्या कहता है आपका। कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट आपका कहता है कि अगर x परसेंटेज ऑफ 25% इज 100। अब यहाँ पे कहता है कि x परसेंटेज ऑफ 25% इज 100, देन x बराबर क्या होगा। यही आपका प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न आपका यही है, प्रश्न आपका यही है। अब इस प्रश्न को अगर आप सॉल्व करते हो तो सबसे पहले हमको ये बताना, बहुत सारे बच्चे तो सॉल्व कर लिए होंगे नो डाउट, ठीक है चैंपियन। बहुत सारे मेरे चैंपियन सॉल्व कर लिए होंगे नो डाउट। अब जो बच्चे सॉल्व नहीं किए हो उनके लिए है, पहले कॉन्सेप्ट सीखिएगा चैंपियन और फिर हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो आप देखिए चैंपियन के x परसेंटेज को हम क्या लिखते हैं, x/100, ठीक है। 25% को चैंपियन क्या लिखते हैं, 25/100, ठीक है। x परसेंटेज को x/100, 25% को 25/100। अब चैंपियन एक बात बताना कि इस प्रश्न को कैसे आप हल करोगे। तो क्या करोगे, x परसेंटेज को हम लिखते हैं x/100। ऑफ का मतलब आप कहते हो चैंपियन मल्टीप्लाई। अगर आप बोल दिए मल्टीप्लाई देन तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई 25/100 और इजकल टू 100, ठीक है। तो क्या किए चैंपियन, 25 से 100 कट गया, 25 4 सा, इस दोनों को मल्टीप्लाई किए और इसको इधर भेज दिए ऊपर में। तो चैंपियन मेरा कितना आंसर आ गया, 100 मल्टीप्लाई विथ 4, 100 इज इक्वल टू 4, 40,000। क्या हो जाएगा, 40,000, ठीक है चैंपियन। अब वहाँ से बहुत बच्चे खुश हो गए कि ये तो आता ही था, चलो कुछ बढ़िया सा सीखे, ठीक है। तो चैंपियन एक चीज़ याद रखना कि प्रश्न को हल करना इज़ अ वेरी इजी, बट अप्रोच आपको आना चाहिए, मेथड आना चाहिए, कंसेप्ट सीख गया तो सारे क्वेश्चन आप लोग सही सही बना लोगे एंड विद इन अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। तो चैंपियन एक बात कहते हैं कि कंसेप्ट को स्किप मत करना। यू कैन नॉट सॉल्व एनी क्वेश्चन विदाउट अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट इज एवरीथिंग, ओके। पहला प्रश्न चैंपियन देखिएगा, पहला प्रश्न आपका पहला आपके स्क्रीन के ऊपर है। 0.15%, 0.15% ऑफ 33 is to 1/3%, 33 is to 1/3% of 10,000 is of 10,000 is। अब हम क्या करेंगे चैंपियन, अब यहाँ पे एक चीज़ देखोगे, ऑफ का मतलब आप कहते हो मल्टीप्लाई, चलो मान लिया। इस सब का वैल्यू निकालना है, इस क्या होगा। तो चैंपियन एक बात बताना, 0.15/100 तो लिखोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे
33:1/3%, ये भी लिखोगे। मल्टीप्लाई कर दोगे 10,000 से। आई नो कि आप लोग बहुत स्मार्ट हो। डेसिमल 100 कर दिए। 1500 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 100 100, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 10,000 ये से ये कट गया। तो चैंपियन एक बात बताना, 3 दिख रहा है नीचे में और 15 दिख रहा है, 5 कट गया। और चैंपियन आप कहते हो कि 100 भी कट जाएगा। वाह चैंपियन, 100 कट गया तो ये 5 आ गया आंसर। तो 5 आ गया आंसर चैंपियन, खुश हो जाओ, ठीक है। अब चैंपियन एक बात बताना, प्रश्न नंबर दूसरा काफ़ी कंसेप्चुअल है, बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट। तो चैंपियन एक बात बताना कि परसेंटेज का फ्रैक्शनल वैल्यू आप सभी को याद होगा, ठीक है। परसेंटेज का फ्रैक्शनल वैल्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इनहैंस योर सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। प्रश्न दूसरा खास है, 30% ऑफ x इज 72। प्रश्न दूसरा कहता है आपका, प्रश्न दूसरा कहता है 30%, क्या कहता है बाबू? 30% ऑफ x इज 72। 30% ऑफ x इज 72। फाइंड द वैल्यू of x। 30/100 into x is equal to 72। 0 से 0 कट गया, 1, 3 2 जा 6, 3 4 जा, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 240 गुणित 10, इट इम्प्लाइज 240। 24 into 10 that is implies 240। दिस इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। प्रश्न नंबर तीसरा बहुत खास है। प्रश्न नंबर तीसरा आपका कहता है कि आपको धैर्यपूर्वक कंसेप्ट सीखना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। कहता है तीसरा प्रश्न तीसरा कहता है कि इफ P% ऑफ P इज 36, फाइंड द वैल्यू ऑफ P। यह प्रश्न खास है, प्रश्न खास है। P कहता है, प्रश्न खास, P% ऑफ P 36, P/100 इंटू P/36, ठीक है। तो क्या करोगे? P² 36 इंटू 100 तो 60 हो जाएगा आपका P इक्वल टू, क्योंकि ये हो जाएगा 3600 और ये इसको लिखते हो 60 इंटू 60। तो यहाँ पे कह सकते हो कि P² बराबर 60 का स्क्वायर और P बराबर √60 का स्क्वायर, इसीलिए P बराबर क्या कहोगे? 60। P बराबर कहे हो 60, ठीक है। अब एक और बात कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये बात नहीं है, क्वेश्चन नंबर 4 है। और चैंपियन एक बात बताना कि क्वेश्चन आपका डेली के जब मायने नहीं रखता है कि आप 100 क्वेश्चन बना रहे हो, मायने ये रखता है कि आप कंसिस्टेंट हो। कंसिस्टेंसी, ओके, कंसिस्टेंसी। इफ प्रश्न चौथा, इफ x प्रतिशत of 25/2 is 150, if x प्रतिशत of 25/2 is 150, if x प्रतिशत of 25/2 is equal to 150, then find the value of x। then find the value
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब हम क्या करेंगे, वही करना है बाबू। x बाई 100 इज इक्वल टू 25 बाई 2 इज इक्वल टू 150। अब देखिए तो बाबू 25 4 जा x बराबर आप क्या लिखते हो 150 इंटू 4 इंटू 2, 15 4 जा 60, क्या हो गया 1200। दिस इज योर करेक्ट आंसर। ओके, प्रश्न नंबर 5वां। प्रश्न नंबर 5वां कहता है आपका कि सेम कॉन्सेप्ट पे है कि इस पे ही बनेगा, बट याद रखना किसी भी टीचर या कहीं भी कुछ भी मैथ्स का लेक्चर देख रहे होते हो तो कॉन्सेप्ट आ रही है तो वीडियो को पॉज करोगे, वीडियो को पॉज करोगे और देन खुद से सॉल्व करोगे और फिर टीचर की सॉल्यूशन देखोगे आप लोग। प्रश्न 5वां, प्रश्न 5, 6:1/4%, 6:1/4% कहता है 6:1/4% ऑफ 1600 6:1/4% ऑफ 1600 प्लस 12 कहता है 12:1/2%, 12:1/2% ऑफ 800 इज इक्वल टू। प्रश्न खास है, देखिए आप यहाँ पे सॉल्यूशन आपको करना है। आप एक चीज़ देख रहे हो कि 12:1/2%, 12:1/2 को लिखते हो 25/2, 6:1/4 को लिखते हो 25/4, 25/4 कहते हो, 6 4 जा 25, 24, 6 4 जा 24 प्लस 1 25 और 100 इंटू 1600 प्लस 25, 0 कैंसिल, 0 कैंसिल, 4 जा 100 हो गया आपका, 2 से 4 100 हो गया, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ 100 प्लस 100 कितना होता है, एक और चीज़ बताओ 100 प्लस 100, ठीक है, 100 प्लस 100 कितना हो जाता है बाबू 100 प्लस 100 इज इक्वल टू 200 इज द करेक्ट आंसर। इस पे हम किए क्या है 6:1/4, 25/4 इंटू 100 1600 प्लस 25/2 इंटू 100 इंटू 800 25/4, यहाँ पे देखो 4 है 1600, 4 4 जा 1600, 4 4 जा 16, 4 आ गया, 2 0 कैंसिल, 25 4 जा 100, 2 0 से 2 0 कट गया और 2 4 जा 8 आ गया, 25 4 जा 100 और यहाँ पे 100 और 100 को जोड़े तो क्या गया 200। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि मेरे YouTube चैनल पे जुड़े रहिए, यहाँ पे रोज़ क्लास अपलोड किए जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के एस्पेक्ट से। तो जो लोग नए जुड़े हो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आने वाली क्लासेस के बारे में नोटिफिकेशन आपको मिले। जय भीम, जय भीमराव अंबेडकर साहब जी की जय हो।